नीमच जिले में अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसलों को लेकर किसानों का सब्र टूट रहा है। यह एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। अपनी मांगों को लेकर प्रतिदिन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन और आवेदन दे रहे हैं। आज सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि प्रशासन सर्वे कराने में देरी कर रहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि के कारण उनकी सोयाबीन की 70% फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलों में पीला मोज़ेक रोग लग गया है और अफलन की स्थिति बन गई है। किसान आर्थिक रूप से बुरी तरह टूट चुके हैं। उनका कहना है कि अगर अगले 7-8 दिनों में सर्वे नहीं हुआ तो उन्हें फसल हटानी पड़ेगी, जिसके बाद सर्वे कराना असंभव हो जाएगा। किसानों ने कलेक्टर से तुरंत पटवारियों को खेतों का सर्वे कराने का निर्देश देने की मांग की है। किसानों का कहना है कि बर्बाद हुई फसलों के लिए जल्द से जल्द उचित मुआवजा राशि दी जाए, फसल बीमा का भुगतान तुरंत किया जाए ताकि किसान इस संकट से उबर सके। किसानों ने बताया कि वे अपनी मांगों 1 सितंबर को आ रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने भी उठाएंगे ताकि उनकी आवाज सीधे सरकार तक पहुंच सके। आज ज्ञापन देने वालों में अड़मालिया, दावेड़, भादवा माता, कानाखेड़ा और अन्य कई गांवों के किसान शामिल थे। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। किसान जो कि सोयाबीन पीला मोज़ेक और अतिवर्षा के कारण खराब हो चुकी है लगभग, वो उसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय को यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए सब किसान एकत्रित होकर यहाँ पर आए हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और बीमा राशि किसानों की स्वीकृत कराई जाए। इसी विषय को लेकर हम लोग सब यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और गांव कानाखेड़ा, दोवड़, अड़मलिया, डांसिया, रातड़िया, बिजलवास, बामनिया, बहुत सारे गांवों के किसान, जमुनिया खुर्द, कई गांवों के किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। और हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि किसान को अतिशीघ्र सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाए। जो है खराब हुई है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि किसी गांव के किसान नहीं पहुंचे हैं, हर गांव के किसान पहुंच रहे हैं। क्षणे क्षणे धीरे धीरे जहां जहां जैसी जैसी व्यवस्थाएं बन रही है। कल भी मैं लगभग 4 गांव के किसानों के जब ज्ञापन देने आया तब मैं उपस्थित था। आज सवेरे से लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं, हर गाँव के किसान आ रहे हैं। तो जब कल ज्ञापन दिया तो मुझे इस बात समझ में नहीं आ रही कल कलेक्टर साहब ने क्यों आदेश नहीं दिया कि तुरंत इसके लिए रिपोर्ट करे पटवारी। दूसरा, जब पराली जलाई थी किसान ने तब कलेक्टर साहब भादवा दौरे पर पधार रहे थे। आदरणीय कलेक्टर साहब ने रुककर तुरंत उसका प्रकरण दर्ज कराया और किसान के ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ और उसके ऊपर दंडा। तो क्या आज जब अधिकारी भादवा जा रहे हैं तो क्या किसी खेत में पानी भरा हुआ उनको दिख नहीं रहा है? तो क्या किसी खेत पर रुककर वो उस वक्त निर्देशित नहीं कर सकते कि आप पानी भरा इसको रिपोर्ट करो? फसल बीमा कंपनी देती है, शासन का कुछ नहीं लग रहा है। मुआवजा शासन देती है, जितना नुकसान उतना मुआवजा। तो मुझे जब हर गांव का किसान आके यहाँ ज्ञापन दे रहा है तब भी शासन नहीं जाग रहा है। मैं शासन से पूछना चाहता हूँ कि इसमें देरी क्यों है? क्या अतिवृष्टि नहीं हुई है? तो क्या ये किसान झूठे हैं? क्या ये सोयाबीन पे जो फलियां नहीं है ये हमने तोड़ के लाए हैं? मुझे इस बात का शासन से जवाब चाहिए कि हर गांव के किसान को आना क्यों पड़ रहा है? क्यों कलेक्टर इस बात के लिए निर्देशित नहीं कर रहे हैं कि पटवारी जाकर सर्वे रिपोर्ट तैयार करें? सर, एक और बात बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये लोग, मैं मेरी पीड़ा बताता हूँ, हर किसान की पीड़ा बताता हूँ। आज थोड़ा मौसम खुला है, यदि एक खुला 8 दिन रह गया तो जिस खेत में फसल नहीं हुई है, जिसमें सोयाबीन नहीं हुए, किसान उसकी हकाई करेगा, अगली फसल की तैयारी करेगा। और जब सर्वे रिपोर्ट या सर्वे के लिए पटवारी आएंगे तब खेत में फसल नहीं मिलेगी, फिर एक दुविधा उत्पन्न हो जाएगी। तो अभी समय रहते किसान के खेत का निरीक्षण तुरंत हो। पानी भरा है, फलन है, या सोयाबीन कल भी दिखाई थी, हम आपको दिखा देते हैं। और ये हम कोई फलियां तोड़ के तो इनकी लाए नहीं घर से, ये फलियां तोड़ के ले आए हम इनकी। चलो तो आप ये बताइए, क्या ये अधिकारियों को दिखाना पड़ेगा? क्या ये अधिकारियों को दिखाना पड़ेगा कि इसमें फली नहीं है? क्या अधिकारी जब पराली जलाते हुए किसान को देख सकते हैं तो आप फली फलन वाली स्थिति क्यों नहीं देख रहे हैं?
क्या कलेक्टर साहब बादामाता के दौरे पर नहीं जा रहे हैं? शासन से आपकी मांग उठाने के लिए हम चाहते हैं अति शीघ्र मुआवजा, अति शीघ्र सर्वे हो, सर्वे रिपोर्ट तैयार हो, कितना नुकसान हुआ है उसका शासन मुआवजा दे और फसल बीमा कंपनियों को निषेध करे कि इसके लिए बीमे की तैयारी। विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आ रहे हैं, क्या उनके सामने किसी प्रकार का प्रदर्शन होगा या कोई मांग रखेंगे आप लोग? बिल्कुल रखेंगे। हमको ये कोई हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है। मैं किसी विचारधारा से जुड़कर यहाँ किसानों के साथ नहीं खड़ा हूँ। मैं केवल एक आम किसान हूँ। आप सब जानते हैं मैं भी एक किसान हूँ और मैं अच्छी खासी खेती करता हूँ। मैं किसान के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के तौर पर यहाँ नहीं खड़ा हूँ। और किसान की लड़ाई के लिए चाहे शासन से, चाहे प्रशासन से और चाहे स्वयं की पार्टी से जो बात करनी पड़े, जिस स्तर पर बात करनी पड़े हम करेंगे। जीतू पटवारी जी से भी इस विषय पर बात करेंगे कि भाई आप इसके लिए किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। आपका नाम? दिग्विजय सिंह आमली खेड़ा। तमी सोयाबीन नसन हड़ी गई है मन में एक भी फरी को नहीं और ये ऐसी हालत हुई कि खेता में पानी भरो फसला नसन खत्म। अपनी फसल को ऊपर थी कहीं गई सरकार के आड़ी थी कहीं मुआवजा बहुत जरूरी भी उन्होंने 3 साल की याद हालत हुई किसान 50 किलो 60 किलो 50 किलो 60 किलो गए साल भी है जी और 3 साल की याद हालत चल रही फसल सोयाबीन जी। क्या मांगे आप लोगों की? मांगे तो मुआवजा उचित मुआवजा दी जाता, पहला मुआवजा देते तो बहुत कम मुआवजा दे दो। लगातार किसान ज्ञापन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्या सरकारी अधिकारी सर्वे करने के लिए पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे? अभी तक तो कानाखेड़ा में तो नहीं आया। हाँ। और जमुनिया ढोलाखेड़ा एक ही हल्का है, पटवारी का अलग अलग बली है, पर जमुनिया की किसान भी है इधर और कानाखेड़ा वाले भी किसान भी है जी। हम जमुनिया में भी खेती है हमारी और कानाखेड़ा में भी है, तो कानाखेड़ा और जमुनिया की दोनों की फसल नष्ट हो गई ये फसलें सोयाबीन बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि किसान इस मुद्दे को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं जीतू पटवारी, उसके सामने ये मुद्दा उठाएंगे क्या? बिल्कुल उठाएंगे ना, पटवारी जी को बोलेंगे ना। हाँ। पटवारी जी को बोलेंगे भाई सर्वे किया जाए खेतों का। हाँ। हमारी वो जो उचित है मूल्य जो उसका मुआवजा दिलाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम मंगीलाल नागदा कानाखेड़ा।